अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आप हज़रात देख रहे हैं मुफ्ती अनस साहब हमारे साथ आज भी मौजूद हैं माशाअल्लाह। और थोड़ा सा आ जाइए इनकी बरकत से अल्लाह ताला हम सबको दरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाएँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फ़रमाएँ। हुज़ूर की मोहब्बत के सिलसिले में हम इस वक्त तिफ़ले मकतब हैं। हमें क्या पता मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने आप को जानिछावर करने वाले वो सहाबा जो मदीना में मौजूद थे। आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे हिजरत के बाद, तो सहाबा ने जो वहाँ अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी उल्फत नहीं थी, मतलब इतना वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन आप पहुँचे हैं और एक पैगाम को लेकर पहुँचे हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो मदीना वालों ने माना और मदीना वालों ने आपको बताया जा चुका है कि हर चीज़ सहाबा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दे दी। ये है इश्क। यहाँ तक कि किताबों में लिखा कि जिसके पास बीवी नहीं थी, अपनी बीवी, दो बीवियाँ हैं तो एक बीवी को तलाक देकर दूसरे को निकाह करने की इजाज़त दे दी। घर बार में से, कारोबार में से, खेत खलियान में से, बागीचों में से हिस्से दिए कि आपका ये आधा हमारा आधा। किससे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बिना पर सहाबा ने अपने मक्का के सहाबा को जो हिजरत करके आए थे सारे साज़ो सामान में बराबर किया। इश्क़ रसूल था। सब चाहते थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ रुकें, हमारे घर आप रुकें, हमारे घर आप तशरीफ़ फरमा। हाँ, आफ़ताब व महताब, दुनिया का दरख्शिंदा सितारा, हाँ, जो आखिरत में भी चमक रहा है, दुनिया में भी चमका। हाँ, 63 साला ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। पूरा मदीना चाह रहा है कि मेरे घर रुकें। हाँ, लेकिन क्या हुआ? कहा कि ये ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी वहाँ मेरा क़याम। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कि यहाँ वह ऊँटनी बैठ गई। आपने उनके घर को अपना मस्कन बनाया। और मस्जिद आलीशान मस्जिदें, हमारी एयर कंडीशन मस्जिदें, संगे मरमर पत्थर लगा हुआ है, संगे मरमर लगा हुआ है, पत्थर भी संगे मरमर दोनों एक चीज़ है। पत्थर लगा हुआ है, ऐसा पत्थर कि जो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म, और वुज़ू खाने पर गीज़र लगा हुआ है, ठंड गरम पानी मिल रहा है, खुशबुएं मिल रही हैं। ऐसी मस्जिदें हमारी, उसके बावजूद सफ़े खाली, चौराहे आबाद, दुकानों पर लोग बैठे लूडो खेल रहे हैं। क्या है भाई? चाय में लूडो, सिगरेट में लूडो, मच्छर में लूडो। मस्जिद में बैठने के लिए कोई नहीं। और फिर कहते हैं साहब हमारी बेटी भाग गई, हमारा बेटा भाग गया, हमारी बेटी के दूसरे के ताल्लुक़ हो गए, हमारे बेटे के दूसरे के ताल्लुक़ हो गए। अरे दीनी तालीम का जिस वक्त उसका वक्त था, उस वक्त तुमने उसको मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में पहुँचाया नहीं, किसी मौलवी के हवाले नहीं किया, किसी उस्ताद से यूँ नहीं कहा कि ये बच्चा हमारा है, इसको आप ऐसा बना दीजिए ताकि जनाजे की नमाज़ पढ़ा सके हमारी। और फिर सर पकड़ के रोते हो कि मेरी बच्ची वहाँ चली गई। ज़िना आम हो रहा है, रेप हो रहे हैं हमारे मुल्क में। देखिए रेप, अभी हाल ही में 2 रोज़ पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ किसी कमीन ने रेप किया। कितने रेपेस हो रहे हैं? अपने बच्चों की उम्र मुतय्यन हो जाए, 21 साल हो जाए तो उसका निकाह करें सबसे पहले। बच्ची की उम्र हमारी 18 साल हो जाए तो उसके निकाह करें। पढ़े वो, कुछ भी करे, दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहकर कुछ करें, दुनिया कमाएं, आसमान कमाएं, आसमान में जहाज़ उड़ाएं, लेकिन निकाह कर दें उसका। रेप बंद होने का वाहिद दो इलाज बयान किए मुफक्किरीन ने। एक, दीनी तालीम, मकतब की तालीम ठोस मजबूत। दूसरा, वक्त मुतय्यना पर उसका निकाह, है ना। बहरहाल इश्क़ रसूल अगर सीखना है तो
बच्चों को दरूद शरीफ की तरफ लाना है बेशक। ताकि बड़े होकर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कर सकें। सहाबा मदीना के, बात कहीं चल रही थी लेकिन कहीं चली गई। मदीना के सहाबा, मदीने के बच्चों को देखा, सीयर उस सहाबा उठा कर देखिए, मदीने के बच्चे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मोहब्बत करते थे। कहीं कोई वाक़या होता था, कहीं जाना होता तो बच्चे सफ़े में खड़े हो जाते थे और अपनी एड़ियों को उछका लेते थे, अपने पंजों को ऊपर के मैं बड़ा दिखूँ ताकि, क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। अल्लाह हम सबको सीरत को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने बच्चों को मकतब में पहुँचाइए, पढ़ाइए, दीनी तालीम दिलवाइए। छोटे छोटे बच्चे 40-40 रुपए की रात से खा रहे हैं, बाप को शर्म नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि वही छोटा बच्चा गैरेज पे जा रहा है काम करने, वो कमा के ला रहा है, 200 हमें दे रहा है, 100 वो खर्च कर रहा है। लेकिन वो बच्चा जब बाप का जनाजा रखा होता है तो बच्चा सबसे अलग खड़ा हुआ होता है। और ज़्यादा हो जाएगा तो सब में खड़ा रहेगा, लेकिन उसको जनाजे की सुन्नत नहीं मालूम रहेगी। पढ़ाओ साहब, मौलवी साहब नमाज। कितना अफसोस होता है मुझे उस वक्त जब बच्चा यूँ बोलता है बेटा कि पढ़ाइए, नमाज पढ़ाइए। अरे तू कहाँ गया? तूने दुनिया में हवाई जहाज़ बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, इतने अच्छे अच्छे मकान ले लिए, तो बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता क्या है? अपने बच्चों को किसी मौलवी के हवाले कर दो, इस बच्चे को मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ा दें। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। हमारे इस खूबसूरत पैगाम को लोगों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।